हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यूट्यूब पे वीडियो करंट अफेयर्स की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों के न्यूज़ एनालिसिस करके और एमसीक्यू निकाल के और साथ में आपके मेन के क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के पैटर्न पे आपके 10 या 15 नंबर का आएगा, उस पैटर्न पे हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो है पीछे यूट्यूब वीडियो इसलिए नहीं दी कि हम एंशंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर वो आपके लिए तैयार कर रहे थे। और अब समय आ गया है आपका प्रीलिम में सीरियस होने का और करंट अफेयर प्रीलिम और मेन का करने का। ये करंट अफेयर एसेंशियल जो कोर्स हमने शुरू किया है 1 मई से, इसमें लगातार वीडियो जा रही है रोजाना। एमसीक्यूज जा रहे हैं, मेन के क्वेश्चन जा रहे हैं, करंट अफेयर के दोनों न्यूज़पेपर से एनालिसिस होकर, और ये आपके मार्च तक आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर्स के प्रीलिम में और मेन में, वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रीलिम में सक्सेस के लिए, अश्योर्ड सक्सेस के लिए, ग्रेट सक्सेस के लिए इमीडिएटली इसको ज्वाइन कीजिए। केवल 4900 फी है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, और इसमें आपको मॉक टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे जो है इसमें आपको मटेरियल मिलेगा बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे। और मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपके फर्स्ट चांस में प्रीलिम में आपकी सेफ्टी हो जाए, इजीली आपका क्वालिफाई हो जाए, और मेन में आपका रैंक आए, क्योंकि करंट अफेयर हमारा जो है इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं आज के द हिंदू की न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यूज। अब ये देखिए आप आर्टिकल, आपको देखने में बड़ा मुश्किल लगेगा, ये एडिटोरियल पेज पे है। इसमें आर्टिकल 292, आर्टिकल 293 दोनों के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है, पॉलिटी से भी, और इकोनॉमिक्स में भी। अब इसमें क्वेश्चन निकाला है मैंने, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है। अब ये समझिए, आर्टिकल 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू बोरो लोन्स अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसी तरह 293 क्या है, इट एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू बोरो विद इन द टेरिटरी, बाहर से नहीं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपॉन द सिक्योरिटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इशू क्या है, इशू ये है कि इन्होंने एनबीसी लगा दी, नेट बोरिंग सीलिंग लगा दी 3% की सेंट्रल गवर्नमेंट ने। केरला गवर्नमेंट ने ये केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए कि भाई हमें ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमारे पे ना लगाए, हमें बोरो करने दे ताकि हम अपने वेलफेयर स्कीम चलाएं। तो ये इसलिए दोनों स्कीम इंपॉर्टेंट है, और ये चारों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। अब ये देखिए 292 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके मैंडेट को इंप्लीमेंट करने के लिए पूछ लेते हैं प्रीलिम में कौन सा एक्ट आया है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इस तरह से पूछ लेते हैं कौन से आर्टिकल के अंडर है ये। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया एनबीसी 3% की केरला गवर्नमेंट पे 2023-24 के ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3%, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से उनको पावर है लगाने की। देन अब ये कई बार पूछ लेते हैं एनबीसी जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, ओपन मार्केट से लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल से लोन ले सकते हैं, देन लायबिलिटीज फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट, ऑफ दैट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये आर्टिकल मैंने विंड एनर्जी पे सिलेक्ट किया है, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में और मेन में रिन्यूएबल एनर्जी पे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ओप 29 भी हो रही है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि विंड एनर्जी की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है। जैसे गुजरात में, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन निकाल दिया मैंने। फिर कितने जो है हम कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं, कितनी एल्टीट्यूड पर, कितनी ऊंचाई पर करेंगे, कितनी ऊंचाई पर टरबाइन होती है विंड की, इस तरह से क्वेश्चन निकाला मैंने इसमें से। अब ये क्वेश्चन को देखिए आप, इंडिया का कौन सा रैंक ऐसे पूछ लेते हैं,
इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी में वर्ल्ड में। फिर ये मैंने बताया आपको गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनको ना कई बार आपको उससे पूछ लेते हैं, ऑर्डर से पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी कैपेसिटी कौन से स्टेट में है, ठीक है ना। तब अब ये देखिए 120 मीटर को लिया गया है, अबो ग्राउंड 120 मीटर पे हम पोटेंशियल जो है विंड एनर्जी का हमारा जो है 695 GW है, गीगावाट। और एक रीपावरिंग पोटेंशियल जो है वो तमिलनाडु का हाईएस्ट है, इसलिए ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक न्यूज मैंने डिफेंस एक पे ली है। डिफेंस के एक क्वेश्चन हर बार आता है, कोई मिसाइल आ जाए, रॉकेट आ जाए, कोई भी हमारी जो एक्विशन आ जाए बाहर से, इंडिजिनस आ जाए, तो ये इंडिया पिनाका रॉकेट इंडियन आर्मी के पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैंने क्वेश्चन बनाया है। अब ये देखिए इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया और फ्रांस ने जो है बाईलेटरल आर्मी एक्सरसाइज की है शक्ति, ये पूछेंगे आपसे कहाँ पे की है, मेघालय में 2024 में। टू फोकस ऑन हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं, ये पिछली बार आए इस तरह क्वेश्चन 2024 में भी आया है। तो पिनाका MK1 हैज ए रेंज ऑफ 38 किलोमीटर, अब ये रेंज बढ़ाने जा रहे हैं और इंडिजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आर्मेनिया ऐसा कंट्री है, पहला कंट्री है जो हमारे से ये पिनाका इंपोर्ट करेगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी के पास जो है ये पिनाका रेजिमेंट है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये साइंस पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट आती है मोंकी बॉक्स, और मोंकी बॉक्स में मैंने 2023 में और 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए आपको, एक क्वेश्चन आएगा इसलिए प्रीलिम में। अब WHO ने डिक्लेयर किया है मोंकी पॉक्स टू बी ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पहले 2022-23 में की थी और अब 2024 में की है। और इसके लिए ये भी पूछ लेते हैं कि वेदर वैक्सीन इज अवेलेबल और नॉट। यस, वैक्सीन आर अवेलेबल, दीज आर प्रोवाइडेड इन अफ्रीकन कंट्रीज। अब इसमें दो जो है क्लैड्स, 1 और 2, और जो 1 है, अभी देखिए क्लैड 1 है वो ज़्यादा सीरियस है, और क्लैड 1B है जो वो 2023 में सेंट्रल अफ्रीका में मिला था। क्लैड 2B इज रिस्पॉन्सिबल जो 2022 में आउटब्रेक आया था। इस तरह की माइनर जो है ना चीज़ें आपने, और ये क्यों क्लैड आए, क्लैड 1B क्यों आया, 2 क्यों आया, क्योंकि इसमें म्यूटेशन होती है, वायरस है ये, इसमें DNA या RNA होता है, म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ये स्ट्रेंज बन जाते हैं इसमें। अब ये साइंस पेज पे नीचे देखिए छोटा सा आर्टिकल है, इसमें हर बार एक कॉन्सेप्ट आते हैं साइंस की जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं इसमें से। अब ये ग्लूटेन पाई हुई है, ग्लूटेन आप सभी ने सुना है लेकिन हमें पता नहीं होता है एग्जैक्टली क्या है। ये प्रोटीन के मोलिक्यूल होता है, ये याद रखना। दूसरा, ये बार्ले, व्हीट और राई, ये सीरियल क्रॉप है, राई भी सीरियल क्रॉप है, इन क्रॉप्स में मिलता है। और इसमें ये आर्टिकल में बताया गया कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जिन लोगों को एलर्जी नहीं होती, जो हेल्दी होते हैं, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसमें क्या है प्रोटीएज एंजाइम क्रिएट होता है जो कि ग्लूटेन को ब्रेक डाउन करता है। और इसको जो डिसऑर्डर है ना, ये प्रॉब्लम है जिससे ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उसको कहते हैं सीलियक। कई बार पूछ लेते हैं सीलियक क्या है फिल्म में। ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये देखिए छोटी सी न्यूज है हिंदू में, ये ना मैगजीन में मिलेगी कहीं नहीं, कोई नहीं उठाएगा इसको। इसमें क्या है लिखा, ओमिक्स कमेंडोज क्या होते हैं, यही पूछ लेंगे, MCQ में एक डाल देंगे। या शाम में जो ना ये नई टर्म है, ओमिक्स कमेंडोज क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज वहाँ पे बड़ी ज़्यादा है, प्रॉब्लम है असम में, उनको कंट्रोल करेगी, लोगों को मनाएगी, अवेयर करेगी। तो सिंपली यही टर्म पूछेंगे कॉमिक्स कमेंडोज क्या है बस। अब हम सीधे चलते हैं एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस के। आपको मैंने बताया, हमेशा बताता हूँ, एक्सप्लेन्ड पेज में से आपके प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन जाएंगे काफ़ी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, 6 एलिफेंट की डेथ होगी। मैं 3-4 दिन से आपको PDF में भेज रहा हूँ, क्वेश्चन लगातार भेज रहा हूँ। क्यों हुई डेथ ये आपको पता होना चाहिए। कोडो मिलेट उन्होंने खाई, कोडो मिलेट प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोडो मिलेट में, लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा मॉइस्चर से वहाँ पे अर्गट एक डिजीज है, मैंने लिखा है आपको क्वेश्चन में, अर्गट डिजीज है, वो एक टॉक्सिन क्रिएट करती है। उस टॉक्सिन की जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो एनिमल की डेथ हो जाती है या उसको प्रॉब्लम आ जाती है।
इसमें से इस तरह से मैंने क्वेश्चन निकाले, देखिए। अब ये देखिए क्वेश्चन, देखिए आप। ये तो कोडो मिलेट जो है कहाँ कहाँ होती है, किस किस स्टेट्स में, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ना पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कोडो मिलेट प्लांट्स आर इन्फेक्टेड बाय ए फंगस। एक अर्गट एक फंगस होती है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, साइक्लोपियाजोनिक एसिड। क्या नाम है टॉक्सिन का? टॉक्सिन क्या होते हैं? ये सेल को किल करते हैं, साइक्लोपियाजोनिक एसिड। ये डायरेक्ट पूछेंगे आपको 2 नंबर का। और ये वैसे जो है कोडो मिलेट इन्फेक्टेड नहीं है फंगस से, देन इट इज वेरी रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स एंड ग्लूटेन फ्री होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और ये जो साइक्लोपियाजोनिक एसिड है, इसको पूछ ले आपको, ये इट इज ए माइकोटॉक्सिन। माइको मीन्स फंगस प्रोड्यूस करती है। ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये कोडोमिलेट में जो टॉक्सिन है प्रोपाजोनिक एसिड, फंगस प्रोड्यूस करती है, ये अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एनिमल्स में भी और मैन में भी। और ये पर्ल मिलेट में भी आती है, ये फंगस अर्गट, याद रखना। बाजरा जो है पर्ल मिलेट में भी आती है। द टॉक्सिन कैन काज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इन एनिमल। An elephant died in Bandhavgarh Tiger Reserve due to fungus infected kodo millet. Level of toxin is measured by chromatography method. ये आर्टिकल में है। ये पूछे टॉक्सिन कैसे मेजर करते हैं, कई बार साइंस का बड़ा डीप क्वेश्चन आता है, क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। ये अगेन देखिए एक्सप्लेन्ड पेज पे ना लेफ्ट में बहुत अच्छी न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी last day pandemic fund titled Animal Health Security Strengthening in India for Pandemic Preparedness and Response। ये आपको मुश्किल लग रहा है, पेंडेमिक का मतलब होता है कई कंट्री में जो डिजीज आती है उसको कहते हैं पेंडेमिक। एपिडेमिक होता है इकट्ठा एकदम स्पॉट करके किसी कंट्री में डिजीज, ठीक है ना, जैसे कोविड-19 था वो पेंडेमिक था। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट, इट एम्स टू एनहांस कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ थ्रेट्स। और ये जो पेंडेमिक फंड था ये क्रिएट किया गया G20 कंट्रीज ने 2022 में ड्यूरिंग इंडोनेशियाज प्रेजेंसी। और ये जो प्रोजेक्ट है पेंडेमिक प्रोजेक्ट, ये एडीबी, एफएओ और वर्ल्ड बैंक तीनों ने मिलकर चलाया है। पूछ लेते हैं कई बार कौन कौन कोलैबोरेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पैथोजन के लिए है, मेनली डिजीज के लिए। और इसका जो है बेसिक पर्पस फंड का क्या है, टू असिस्ट लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज स्ट्रेंथन देयर कैपेसिटीज टू आइडेंटिफाई, रिपोर्ट एंड कंटेन फ्यूचर पेंडेमिक्स। ठीक है, ये सब कंट्रीज मिलके करेंगे, कोई ऐसा पेंडेमिक आता है, ये मतलब। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये मान के चलिए कि 10 नंबर का तो आपका कम से कम आएगा मेन में 2025 में। क्यों? क्योंकि 9 जजेस का जो बेंच है उसका डिसीजन है, हिस्टोरिक डिसीजन आया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कॉमन गुड। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम के। 39B डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन 31C, देन आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, फिर अमेंडमेंट एक्ट है 25th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या हुआ था। ये आर्टिकल आपने 2-3 बार पढ़ के, और इसमें से मैंने मेन का क्वेश्चन भी निकाल दिया, उसका आंसर मुझे भेज देना आप मेल पे या व्हाट्सएप पे, जो बच्चों ने रजिस्टर किया है कोर्स को। इसको आप ये नोट्स बनाएंगे, कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे से आपने पूछ लेनी है, समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने ये 2-3 दिन से कवर कर रहा हूँ इसको मैं अपने MCQ में, PDF आपको भेजी है। आज भी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है। अब एक्सप्लेन्ड पेज पे ये पूरा डिटेल में दे दिया इन्होंने क्या डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका मेन का, GS आपका 2 में आ सकता है ये, क्योंकि इसमें 31C 39B ये सारे आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन है। अब ये 9, इसमें मैंने क्वेश्चन देखे पहले लिखे, क्वेश्चन आंसर वही बनेगा, क्वेश्चन अलग टाइप से हो सकता है, एग्जामिनर फ्रेम कर दे। एक्सप्लेन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 31C of the constitution based on the judgment, recent judgment, last week's judgment of the Supreme Court regarding private property. What are the conditions for a private property to be acquired by the state? अब इसमें क्या है कि महाराष्ट्र के प्रॉपर्टी ने केस डाल दिया, क्या सारी प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट कॉमन गुड के लिए इस्तेमाल कर सकती है सरकार, क्वेश्चन करके।
अब ये जो 9 बेंच जजेस का जो आया है जजमेंट, इसमें 4 कंडीशन उन्होंने दी है कि उसको आप एसेस कीजिए ऑब्जेक्टिविटी से। 4 लास्ट में बताइए, अब देखेंगे इसमें 4 हैं लास्ट में। पहले क्या था, जैसे कृष्णा अय्यर में था कि 31C जो है, 39B यदि हम लागू करेंगे कॉमन गुड के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे लोगों के लिए कॉमन गुड के लिए, तो उसमें ना तो आर्टिकल 14 और ना आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज नहीं होगा, वो हम और लुक कर सकते हैं फॉर द कॉमन गुड। लेकिन इन्होंने जो दी है वो बेंच ने जजमेंट दी है, 4 कंडीशन लगाई है। इन कंडीशन से आपने हर एक केस को देखना है कि कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी हम एक्वायर कर सकते हैं। अब आपको सभी को पता है 31 में जो ना राइट टू प्रॉपर्टी था वो 300 में चला गया, लीगल एक्ट बन गया, पहले फंडामेंटल राइट था ना। लेकिन 31C में क्या है, ये बताया गया कि 39B में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि कॉमन गुड के लिए जो रिसोर्सेज है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको डिफाइन किया गया है। और जो कंडीशंस है वो आपने 4 याद रखनी है। वो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। दो दिस टाइम अभी आपको ये लगेगा ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे इसका आंसर पॉइंट लिखते जाओ। साथ में मैं इसका, क्योंकि मुझे पता है 10 नंबर या 15 नंबर का आएगा, मैं आपको मॉडल आंसर बना के दूंगा इस क्वेश्चन का। और भी जो इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे प्रीलिम्स के, वो सारे जाना आपको PDF फॉर्म में जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको भेज दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों मैंने बहुत सारे बच्चे जो है इंटरेक्शन कर रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से। जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनके पास, सभी के पास मेरा नंबर है, वो बातचीत करते रहते हैं, इंटरेक्शन करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रीलिम्स मेंस दोनों की साथ लेके और ऑप्शनल साथ में ना इनको कैसे जो ना चलाएं। और कई बार बीच में BPSC भी देना है, इस तरह से मैंने सभी बच्चों को बताया कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना ऑप्शनल तैयारी करते जाओ, इस समय आप ऑप्शनल कर रहे हैं उसके आंसर राइटिंग करते जाओ। GS के जो है रोजाना में 1 या 2 क्वेश्चन आपका मेन का देता हूँ, उसके आंसर लिखते जाओ, पॉइंट लिखते जाओ। ये ना सोचो कि मॉडल आंसर है ये, नो, लिखते जाओ। मॉडल आंसर मैं बहुत सारे बना के भी दे रहा हूँ, बना के दूंगा आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप मेरे मेल पे भेजो, मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं सभी का जो ना उसी दिन इवेलुएट करके भेज रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो एनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, रोजाना भेज रहे हैं। और साथ साथ मैं जो है उनको बता देता हूँ कि आपके इतने मार्क्स आएंगे, इसमें ये इंप्रूवमेंट करो, यहाँ ये एग्जाम्पल। एक तो ये, दूसरा, अब जो मेन में आपके करंट अफेयर का आएगा 200, 250, 300 नंबर का, वो आएगा न्यूज़पेपर में से, ये मान के चलो। बिना न्यूज़ मैगजीन में से नहीं आएगा, क्योंकि वो इस ढंग से पूछेंगे। जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन बना दिया प्राइवेट प्रॉपर्टी और कॉमन गुड पे 39B पे, उस तरह से नहीं आएगा, उसमें मिलेगा आपको मैगजीन में। आज यदि आप इस पे आंसर लिख लेते हो तो इसका मतलब आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट बेस्ट है। और फिर मैं मॉडल आंसर उससे मिलाना आप, तो आप भी लिख के भेजो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टेलीग्राम पे रोजाना मैं पिछले 3 महीने से मैं टेलीग्राम पे बिजी था, मेरी वीडियो नहीं आ रही थी ना, तो लेकिन आपने मुझे बताया था कि हमारा एंशिएंट और मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर बड़ा वीक है। मैंने इतना सिंप्लीफाइड कर दिया, आपको रोजाना 8-8, 10-10 क्वेश्चन दिए। वो क्वेश्चन दिए जो UPSC क्वेश्चन बैंक में हो सकते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट, अनकन्वेंशनल, और बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दी। और रोजाना आपको आपने सोल्व भी किए हैं वो, और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन अब जो है, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे वीडियो रेगुलर आएंगे करंट अफेयर्स के, इसमें आपने इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कमेंट बॉक्स में इंटरेक्शन करनी है, तभी मजा आएगा, तभी आपको फायदा रहेगा। क्योंकि आप पूछोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा, आपके मेल के माध्यम से बता दूंगा। और आपने इमीजिएटली, क्योंकि अभी समय, ये ना सोचना कि भाई बहुत नज़दीक एग्जाम आ गए कि भाई हमारे जो ना डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ भी नहीं है हमारे पास, नो। आपकी तैयारी में ठीक तरह से करवा रहा हूँ। आप स्टैटिक या आप नोट्स बना रहे हैं, ऑप्शनल के नोट्स बना रहे हैं, करंट्स के नोट्स में बनवा रहा हूँ आपसे। अब हमारे पास इतना समय जरूर है कि हम प्रीलिम आराम से क्लियर कर देंगे, और रैंक भी आएगा हमारा मेन में, क्योंकि हम स्मार्ट स्टडी से चल रहे हैं। 10-12 घंटे मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ। आप न्यूज़पेपर आधा 1 घंटा पढ़ लोगे वो भी सफिशियंट है, मैं 3-4 घंटे पढ़ लेता हूँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ता। 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप, इसलिए इमीडिएटली आप इस कोर्स को रजिस्टर कीजिए।
एनरोल कीजिए, ताकि आपको बहुत सारा मटेरियल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। जैसे एंशिएंट इंडिया के 300 से ज़्यादा क्वेश्चन, मेडिवल इंडिया के, मैप्स, बहुत सारे जो पॉलिटी के, सभी सब्जेक्ट के, एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक्स के, और आपकी इवेल्युएशन हो जाएगी। आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं खरीदने पड़ेंगे मार्केट से ही, ऐसे मॉक टेस्ट आपको बना के दूंगा जो कि बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पर होंगे। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल स्मार्ट स्टडी पे चल रहे हैं। 100% जो है ये मान के चलो कि हम प्रीलिम क्लियर करेंगे। पहला गोल हमारा प्रीलिम है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, दो इट इज नॉट अनप्रिडिक्टेबल फॉर मी। लक पे नहीं है, क्योंकि हमारी स्टडी उस पैटर्न पर जा रही है। 25-30 क्वेश्चन तो हम जो ना करंट अफेयर के ठीक कर देंगे। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी में सारे क्वेश्चन वो दे रहा हूँ जो यूपीएससी क्वेश्चन बैंक में हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कोर्स में रजिस्टर करके, और ये आंसर राइटिंग करंट अफेयर्स की और रिवीजन, और ये आपको, आप कहेंगे कि सर मैं, आप, बहुत सारे बच्चों ने पूछा मेरे से कि यदि मैं अब रजिस्टर करता हूँ तो क्या मुझे ये मटेरियल मिलेगा पिछला? आपको 1 मई से मिलेगा और 2023 का भी मिलेगा, क्योंकि उसमें से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट है वो। पिछला सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको, और आगे ये हमारा कोर्स ऐसे ही जो है चलता रहेगा, और आपको ये जितने भी क्वेश्चन है सारे पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।